Good morning, students. Dear students, today we are going to read the rest of chapter 4 from the Diary of Anne Frank. इस पेज पे देखिए हमने पढ़ा दिया था आपको, आगे तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब वो अपनी डायरी लिख रही है। डायरी में सबसे पहले इधर डेट डली हुई है, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, प्यारी प्रियतम किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा जो है पूर्णतः कांप रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स, कारण था इसका, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back। यानी जो अगली चौथी जो मीटिंग होने वाली थी उसमें यह निर्णय लेना था अध्यापकों को कि कौन बच्चे आगे क्लास में जाएंगे और कौन बच्चे इसी क्लास में रह जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा इस बात को लेकर शर्त लगा रही थी। Gian and I laughed ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques। मैं और जियन हमारे पीछे बैठे दो लड़कों के ऊपर हंस रहे थे जो सियन और जैकस थे। Who have stacked their entire holiday savings on their beds, क्योंकि उन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी कमाई, सारी बचत जो उनकी थी वो सारी की सारी शर्त पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक यही चलता रहा। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यू आर यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीएस pleading glances and my angry outburst can't calm them down। यानी कि जीएन की नजरें और मेरा गुस्सा उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि इतनी ज्यादा मूर्ख बच्चे इस क्लास में है कि एक चौथाई जो है वो बच्चे पीछे ही रुक जाएंगे या उनको रोक लेना चाहिए। But teachers are the most unpredictable creature on the earth। लेकिन अध्यापक एक ऐसे प्राणी हैं धरती पर जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। I am not so worried about my girlfriends and myself। मुझे स्वयं की तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है। We will make it, हम सफल हो जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths। केवल गणित एक ऐसा है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, निश्चित नहीं हूं। Anyway, all we can do it is wait। फिर भी हम इसकी प्रतीक्षा करते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart। तब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और ना ही साहस छोड़ते। I get along pretty well with all my teachers। मैं अपनी सभी अध्यापकों के साथ में अच्छे से रहती थी। There are 9 of them, वे 9 थे। 7 men and 2 women, 7 आदमी थे और 2 औरतें थी। Mr. Kissing, the old fogey who teaches math। Mr. Kissing, ये नाम है टीचर का, जो पुराने विचारों वाले बूढ़े थे, वो गणित पढ़ाते थे। Was annoyed with me for ages because I talked so much। वो कई वर्षों से मेरे ऊपर गुस्सा थे, नाराज थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। After several warning, he assigned me extra homework। बहुत सारी चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करने के लिए। An essay on the subject a chatterbox। उन्होंने मुझे एक निबंध लिखने के दिया जिसका टॉपिक था चैटरबॉक्स यानी बातूनी, जो बहुत बात करते हो। A chatterbox, what can you write about that? एक चैटरबॉक्स, एक बातूनी, उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? I would worry about that later। इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी। I decided, मैंने ऐसा निश्चय किया। I jotted down the title in my notebook
टग इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। मैंने अपनी कॉपी पे इसका टाइटल डाला, कॉपी को बैग में रखा और चुपचाप बैठ गई। द इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। शाम के समय मैंने अपने घर का बचा हुआ सारा काम कर लिया। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। उसके बाद वो जो निबंध था उसके ऊपर मेरी नजर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं अपने पेन की जो निप है उसको अपने मुंह में देकर, मुंह में चबाते हुए उस निबंध के बारे में सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। देखिए, कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसरी ऑफ टॉकिंग। परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास वाले तर्क में प्रमाणित किया जाए। सडनली आई हैड एन आइडिया। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तभी मैंने जो मिस्टर किसिंग ने मुझे निबंध दिया था लिखने को, उस पर मैंने 3 पेज लिख दिए और मैं इससे संतुष्ट भी थी। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थियों का एक विशेष गुण है तथा मैं इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज। लेकिन ये मेरे लिए नियंत्रण में रख पाना मुश्किल था, क्योंकि ये मेरी आदत थी, क्योंकि मेरी माता भी बहुत ज्यादा बातें करती थी। आई डिड इट नॉट मोर एंड दैट देयर नॉट मच you can do about inherited traits। ये मेरे लिए इसलिए असंभव था क्योंकि ये अधिक बोलना मुझे विरासत में मिला हुआ था। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लक एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे तर्क पर हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, पर जब मैं अगले पार्ट में फिर बोलने लगी, ही असाइन मी ए सेकंड एसे, तो उन्होंने मुझे दोबारा निबंध लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो टॉपिक दिया उन्होंने मुझे वो था एक ऐसा बातोनी जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको करके उनको दे दिया। And Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson। उसके बाद मिस्टर किसिंग ने अगले 2 अध्याय तक मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं की। However, during the 3rd lesson he would finally have enough। तीसरे अध्याय तक ये काफी हो चुका था। Any friend as punishment for talking in class write an essay entitled। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे फिर पनिश किया और उसमें मुझे ऐसे फिर लिखने के लिए दिया जिसका टाइटल था क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। कि क्वेक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा इस पर एक निबंध लिखो। द क्लास रॉल्ड, क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो गया। आई हैड टू लाफ टू, वो मैं भी हंसने लगी। तो आई वुड नियरली एग्जर्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox। यानी बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। It was time to come up with something else। अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का। Something original, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, कुछ नया हो। My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in the verse। मेरी एक सहेली साने, जिसने मेरे निबंध को प्रारंभ से लेकर और अंत तक उसको एक पद में लिखने के लिए, कविता में लिखने में मेरी सहायता की।
आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग जो है हास्यप्रद विषयों से मेरे साथ मजाक करने लगे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं सुनिश्चित थी इस चीज से कि वो जोक उनके साथ ही हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और वो बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबीज डकलिंग। ये कहानी थी एक माता बत्तख, एक पिता हंस और उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में। Who were beaten to death by the father because they quaked too much. उन बच्चों को उनके पिता द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। मिस्टर किसिंग took the joke the right way. उसने अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए उस कविता को मिस्टर किसिंग जो है वो हंसने लगे, मतलब इस चीज पर। He read the poem to the class, उसने क्लास में पोएम को पढ़ के सुनाया। adding his own comments, और अपनी टिप्पणी उसमें जोड़ दी। And to several other classes as well, और दूसरी क्लासों में भी उसने इसको पढ़ के सुनाया। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. इसके बाद मुझे क्लास में बहुत ज्यादा बातें करने की अनुमति मिल गई थी और अधिक होमवर्क भी मुझे नहीं मिलता था। On the contrary, इसके विपरीत मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर किसिंग जो है आजकल सदैव सबके साथ मजाक करते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज आप लोगों का चैप्टर 4 जो है वो फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आज ही आप लोगों को सेंड करूंगा। आप इनको अच्छे से रीड करेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद आप लोगों के टेस्ट हैं। अपनी तैयारी करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।